गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं मनीषा साहू आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेके, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में जो है छत्तीसगढ़ के स्थापना से लेके अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और हमने पिछली कक्षा में जो है जनजाति के बारे में चर्चा शुरू किया था। ठीक है, जिसमें हम लोग जो ने देखा कि कौन कौन सी जनजातियाँ जो है छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। तो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, 42 प्रकार की जनजातियाँ हैं, जिसकी टोटल 161 क्या है उप जनजाति है, उसके बारे में पढ़ा। फिर संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के बारे में डिटेल से एक एक करके हमने देखा। बीच बीच में कुछ सवाल भी आपको दिए गए थे जिसके जवाब जो है आपको कमेंट करके देने थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने कल की क्लास में जो है जनजाति के नृत्य के बारे में पढ़ा था। उसी कक्षा को उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, आज की क्लास में जनजाति नृत्य के बाद जनजाति गीत, जनजाति नाट्य, जनजातियों का पर्व, आज की क्लास में हम जो है 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी हमारे क्लास से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपको कैसा लग रहा है इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो जैसा कल एक को सवाल पूछे थे, हाँ ना, हमने घोटुल के बारे में भी पढ़ा था। तो घोटुल कौन सी जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो घोटुल जो है मुरिया आदिवासी जनजातियों से जुड़ा हुआ है। उनका एक युवा गृह है। युवा गृह क्या होता है उसको भी हमने पढ़ा है ना। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जनजातीय गीत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने नृत्य पूर्ण कर लिया। आदिवासी संस्कृति में नृत्य हमने पूर्ण कर लिया। आज हम देखेंगे क्या, आदिवासियों का या फिर जनजातियों का गीत। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। गीत के बारे में, नाट्य के बारे में, और किसके बारे में? त्यौहार के बारे में। ठीक है, इन सभी से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, आज कौन सा दिन है? तो आज है 12 जनवरी 2026। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आज का पेपर ज़रूर पढ़िएगा, उसमें आपको कम से कम 1 से 2 टॉपिक जो है करेंट अफेयर के मिल जाएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि युवा दिवस जो है किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है, जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो आज कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे? आज हम देखेंगे आदिवासी जनजातियों के गीत, जनजातियों के नाट्य और जनजाति त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी इनकी संस्कृति है वो किससे जुड़ी होती है? इनकी जो संस्कृति होती है इनके मान्यताओं पे आधारित होती है, जो कि देवी देवता पे, विवाह पे, मतलब संस्कार पे, जैसे जन्म संस्कार हो गया, मृत्यु संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, है ना। और क्या, कोई जैसे कि होली हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, नवाखाई हो गया, आमाखाई हो गया, तो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ इनका क्या होता है, संस्कृति होती है। इनकी नृत्य और गायन जो है इसी सब से जुड़ा होता है। तो इनके जो गीत है उसको हम देखेंगे कौन कौन से गीत हैं। तो इनके सबसे पहले गीत हैं, तीन गीत है, जो तीनों जो है हम लोग रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तारा गीत, छेरता गीत और रीलो गीत। तारा गीत, छेरता गीत, एक और है रीलो गीत। ठीक है, तो जो तारा गीत है ये 9 युवतियों द्वारा, मतलब बालिकाओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है, बालिकाओं द्वारा जो गाया जाता है गीत, उसे कौन सा गीत कहते हैं? तारा गीत। तो अगर पूछा जाए कि तारा गीत किनके द्वारा गायन किया जाता है, तो 9 युवतियों द्वारा जो गीत गाया जाता है बस्तर अंचल में, उसे क्या कहते हैं? तारा गीत कहते हैं। कहाँ गाया जाता है? बस्तर अंचल में ये गीत जो है गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, कोई विशेष अवसर नहीं होता, सामान्य मनोरंजन के लिए जो होता है ये तारा गीत जो है गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है छेरता गीत। बालिकाओं द्वारा ये गाया जाता है, तो ये बालकों द्वारा, किसके द्वारा? बालकों और बच्चों के द्वारा जो है ये छेरता गीत जो है गाया जाता है। ठीक है, तो छेरता गीत जो है कब गाया जाता है? तो छेरता गीत छेरछेरा के अवसर में गाया जाता है। छेरछेरा
छेरछेरा छत्तीसगढ़ क्योंकि धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो है पुष्य पूर्णिमा के दिन छेरछेरा मनाया जाता है। छेरछेरा दान का एक पर्व है जिसके जो है छत्तीसगढ़ के अंचल में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी छेरता गीत को बस्तर अंचल में जो है बच्चों और बालकों द्वारा जो है टोली बनाकर गाया जाता है। उस गीत को क्या बोलते हैं? छेरता गीत कहा जाता है, ठीक है। एक और गीत है, कौन सा? लिंजो गीत। कौन सा? लेंजो गीत या फिर लेंजा गीत, ठीक है। लेंजा गीत यह एक संस्कार वाला गीत है। लेंजा गीत क्या है? संस्कार वाला गीत है। और लेंजा गीत में क्या होता है? लेंजा गीत में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं लेंजा गीत में। लेंजा गीत विवाह के अवसर पे गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर में गाया जाता है, ठीक है। विवाह के अवसरों में गाए जाने वाला गीत है लेंजा गीत। लेंजा गीत में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। और ये कहाँ गाया जाता है? तो बस्तर अंचल में गाया जाता है, ठीक है। और भाषा कौन सी होती है? तो हल्बी और गोड़ी भाषा होती है। कैसी भाषा होती है? हल्बी और गोड़ी भाषा होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अभी हमने कौन कौन से 3 गीत देखे? तारा गीत जो नव युवतियों द्वारा गाया जाता है, छेरता गीत जो बालकों द्वारा गाया जाता है छेरछेरा के अवसर पे बस्तर क्षेत्र में गाया जाता है, गोड़ी और हल्बी भाषा में गाया जाता है। फिर देखा हमने लेंजा गीत जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा प्रति उत्तर मतलब प्रश्न और उत्तर शैली में होता है। कैसा होता है? प्रश्न उत्तर शैली में होता है, ठीक है। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रश्न उत्तर शैली में कौन सा गीत देखते हैं? दरिया गीत देखते हैं। वैसे ही प्रश्न उत्तर शैली में होता है कौन सा गीत? लेंजा गीत, ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं? इसको गाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक और गीत लिंगो पाटा। कौन सा गीत? लिंगो पाटा गीत, ठीक है। गौरा गीत, लिंगो पाटा गीत। एक होता है कौन सा? फाग गीत। कौन सा गीत? फाग गीत, ठीक है। फाग गीत, ठीक है। कौन सा गीत? फाग गीत। ये भी बस्तर अंचल में गोंड आदिवासियों द्वारा गाया जाता है। बस्तर अंचल में गाया जाने वाला गीत है जो कि किसके द्वारा गाया जाता है? गोंड आदिवासियों द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? गोंड आदिवासियों के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। कौन सा? फाग गीत, जो फागुन महीने में गाया जाता है, ठीक है। कब गाया जाता है? फागुन माह में गाया जाने वाला गीत है जिसे फाग गीत कहते हैं। ये गोंड आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है, गोड़ी बोली में गाया जाता है और बस्तर अंचल में क्या करते हैं? गाए जाने वाला एक गीत है, ठीक है। उसके बाद आता है गौरा गौरी गीत, ठीक है। कौन सा गीत? गौरा गौरी गीत, ठीक है। ये भी गोंड आदिवासियों के द्वारा गाया जाने वाला एक धार्मिक गीत है। कौन कैसा गीत है? धार्मिक गीत है, ठीक है। पहला चीज ये कैसा गीत है? यह एक धार्मिक गीत है। गौरा गौरी गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो बस्तर क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? बस्तर क्षेत्र में गाया जाता है कार्तिक महीने में। कौन से महीने में? कार्तिक महीने में, ठीक है। जब दीपावली होती है उस समय यहाँ एक पर्व मनाया जाता है जिसे गौरा पर्व बोलते हैं। गौरा गौरी मतलब शिव और पार्वती को समर्पित है। किसे समर्पित है? शिव और पार्वती को समर्पित यह गीत है जिसे गौरा गौरी गीत कहते हैं, जिसमें इन लोग क्या करते हैं? शिव जी की और पार्वती जी को क्या करते हैं? उनकी शादी करवाते हैं और पूरी विधि विधान से उनकी विदाई करी जाती है। तो उसी अवसर पे जो गीत गाया जाता है उसे कौन सा गीत बोलते हैं? गौरा गौरी गीत कहा जाता है, ठीक है। कौन से आदिवासी होते हैं? तो ये गोंड आदिवासी, ठीक है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति के द्वारा गाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है कौन सा गीत? धनकुल गीत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है धनकुल गीत। कौन सा गीत? तो धनकुल गीत, ठीक है। धनकुल गीत को और कौन से नाम से जानते हैं? जगार गीत के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? जगार गीत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ठीक है। तो धनकुल गीत कौन से जनजाति लोग करते हैं? सबसे पहला जनजाति लोग गोंड और हलवा जनजाति। गोंड और
हल्बा जनजाति के द्वारा जो है ये गीत गाया जाता है। पहला पॉइंट, ठीक है। धनकुल गीत को और किस नाम से जाना जाता है? जगार गीत के नाम से जाना जाता है। गोड़ और हल्बा जनजाति के द्वारा ये गीत गाया जाता है, ठीक है। इसकी बोली कैसी होती है? तो हल्बी और गोड़ी बोली होती है। बेसिकली ये हल्बी बोली में गाई जाती है। यह भी कैसी है? एक तरीके से धार्मिक गीत है। कैसी है? धार्मिक गीत है, ठीक है। अब हल्बा और गोड़ आदिवासी कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बस्तर क्षेत्र में। मतलब धनकुल जो गीत है वो कौन से क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? बस्तर क्षेत्र में गाया जाने वाला एक धार्मिक गीत है धनकुल गीत, ठीक है। धनकुल गीत जो है प्रारंभ होता है भादो महीने से और चलता है कब तक? फागुन माह तक चलता है, ठीक है। कब से कब तक? भादो से फागुन तक चलता है। बस्तर अंचल में गाया जाता है। इसके वाद्य यंत्र से प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कौन से वाद्य यंत्र का यूज होता है, ठीक है। तो धनकुल नामक एक वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? धनकुल, ठीक है। धनकुल एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें एक घड़ा होता है, ठीक है, मटका होता है। मटका के ऊपर में, ये मटका है, मटके के ऊपर में सूपा को रखे रहते हैं, ठीक है। तो एक मटका हो गया, मटके के ऊपर में सूपा होता है, ठीक है। सूपे के ऊपर में इन लोग क्या करते हैं? तीर से, ठीक है, किससे? तीर से बांस की खपची, धनुष, और क्या होता है? एक मटका होता है, धनुष होता है, ठीक है, और बांस का लकड़ी होता है, बांस की लकड़ी और सूपा। ये 3 से 4 चीजें होती हैं जो धनकुल वाद्य यंत्र में उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि धनकुल वाद्य यंत्र में कौन कौन से चीजें शामिल हैं या शामिल नहीं हैं। तो कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? मटका होता है, सूपा होता है ना, और बांस होता है और धनुष होता है, ठीक है। इतनी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। एक होता है लिंगो पाटा गीत। कौन सा गीत? लिंगो पाटा गीत, ठीक है। तो ये लिंगो पाटा गीत कौन सी जनजाति लोग गाते हैं? तो प्रधान जनजाति। कौन सी जनजाति? प्रधान जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है लिंगो पाटा गीत। यह भी धार्मिक, एक तरीके से धार्मिक क्या है? गीत है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास हमने चालू की आदिवासी या फिर जनजातियों की कला संस्कृति से, जिसमें हमने आदिवासियों की, जनजातियों की गीत के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले तारा गीत देखा, फिर शेरता गीत, फिर लेंजा गीत, उसके बाद फाग गीत बस्तर अंचल में गाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखा गौरी गौरा गीत, जो कि एक धार्मिक गीत है, बस्तर अंचल में गोड़ी भाषा में गाई जाती है। फिर हमने देखा कौन सा? धनकुल वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा, धनकुल गीत जिसे जगार गीत भी कहते हैं, गोड़ी और हल्बा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या? लिंगो पाटा। लिंगो पाटा गीत एक तरीके का गीत है जो कि प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रधान जनजाति गोड़ जनजाति की एक उप जनजाति है। इतना समझ में आ गया आप सभी को? अब हम देखते हैं लोक नाट्य। क्या पढ़ेंगे? लोक नाट्य। लोक नाट्य मतलब आदिवासियों का, जनजातियों का क्या? एक तरीके का थिएटर। क्या होता है? थिएटर, ठीक है। यह एक तरीके का थिएटर होता है जहां उन लोग क्या करते हैं? जो भी सामाजिक स्थिति है, जो भी धार्मिक स्थिति है ना, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उस समय की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति का क्या करते हैं इन लोग? मंचन करते हैं। क्या करते हैं? मंचन करते हैं। मतलब मंच में नाटक के आधार पर क्या करते हैं? उसे दर्शाते हैं, ठीक है। उसे ही क्या बोलते हैं? लोक नाट्य बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों द्वारा क्या किया जाता है? बहुत सारे लोक नाट्य का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है अलग अलग अवसरों पे, ठीक है। तो उसी में से एक है माओ पाटा। कौन सा? माओ पाटा। माओ पाटा, ठीक है। माओ पाटा एक शिकार पर आधारित क्या है? लोक नाट्य है। किस पे आधारित है? शिकार पे, ठीक है।
शिकार पर आधारित एक तरीके का लोक नाट्य है, ठीक है, पहला चीज। और एक इस क्षेत्र में किया जाता है गोंड आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला, गोंड आदिवासी या फिर गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? बस्तर अंचल में। कहाँ पे? बस्तर क्षेत्र में किए जाने वाला एक प्रकार का क्या है, ये लोक नाट्य है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पूरे के पूरे पुरुष लोग भाग लेते हैं। कौन लोग भाग लेते हैं? पुरुष लोग भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो जंगली भैंसा होता है उसके शिकार का क्या किया जाता है, मंचन किया जाता है। इसे ही माओ पाटा लोक नाट्य कहा जाता है, जो कि जनजातियों द्वारा एक प्रकार से किए जाने वाला लोक नाट्य है। कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। कौन सी बोली बोली जाती है? तो गोंडी बोली बोली जाती है, और यह केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, उसके बाद आता है कौन सा, भतरा नाट्य। कौन सा नाट्य, क्या इंपॉर्टेंट है, भतरा नाट्य। भतरा नाट्य, तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सी जनजाति करती है। तो ये भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भतरा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला एक तरीके का लोक नाट्य है, ठीक है। और कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो भतरा जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बस्तर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। तो बस्तर क्षेत्र में यह जो है लोक नाट्य चलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इस कौन सी भाषा या बोली में होती है। तो ये कौन सी भाषा में होती है? भतरी। कौन सी? भतरी बोली का प्रयोग करके यह लोक नाट्य का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। भतरा जनजाति करती है, भतरी बोली करती है, बस्तर क्षेत्र में चलता है। इसमें इन लोग क्या करते हैं, जो भी सामाजिक धार्मिक घटनाएं, धार्मिक किरदार होते हैं, ठीक है, उस धार्मिक और सामाजिक क्या करते हैं, जो भी उस समय का सामाजिक स्थिति है उसका इन लोग क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? स्थिति का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। अलग अलग मुखौटा पहन के, है ना, अलग अलग पात्रों का क्या करते हैं इन लोग, मंचन करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी दो नाट्य देखा, कौन कौन सा? एक देखा हमने भतरा माओ पाटा जो कि शिकार पर आधारित है, और एक देखा भतरा नाट्य जो कि क्या पर आधारित है, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का इसमें प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। एक होता है खम्भ स्वांग। क्या होता है? खम्भ स्वांग। खम्भ स्वांग, ठीक है। अब ये क्या है, तो खम्भ स्वांग सरगुजा संभाग में कोरकू जनजाति, किसके द्वारा? कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला एक तरीके का क्या है, लोक नाट्य है, ठीक है। कोरकू आदिवासियों के द्वारा ये एकादशी में, ठीक है, नवरात्रि से जो कार्तिक पूर्णिमा में प्रबोधनी एकादशी होता है, कौन सा? प्रबोधनी एकादशी, ठीक है, उस दौरान किए जाने वाला एक तरीके का लोक नाट्य है खम्भ स्वांग, जो कि कौन सी जनजाति लोग करते हैं, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब आगे देखते, ये इतना ही है लोक नाट्य में। अब देखेंगे हम लोग जनजातियों का पर्व, ठीक है, त्योहार या पर्व के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, अपनी राय जो है हमारे साथ साझा कीजिए। आपको क्लास पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, आपके लिए उपयोगी है क्लास या नहीं, ये बताइए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मंथ के हिसाब से या फिर महीने के हिसाब से जो है त्योहारों को पढ़ना शुरू करते हैं, ताकि ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। हम लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के पूरा जो 12 हिंदी महीने होते हैं, जैसे चैत्र महीने से प्रारंभ करके हमने फागुन महीने तक जो त्यौहार मनाते हैं अलग अलग, हरेली हो गया, नव वर्ष हो गया, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, जो कि छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले पर्व हैं। हम आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार या पर्व के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा महीना आता है, चैत्र महीना, है ना, चैत्र माह। तो चैत्र माह में 2 से 3 पर्व इन लोग मनाते हैं, ठीक है। चैत्र माह में देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में या फिर कहीं पे भी भारत में, आम के वृक्ष में क्या होता है, मोर आता है ना, तो इन लोग कौन सा मनाते हैं पर्व, आमा खाई, ठीक
आमा खाई मतलब जो नई फसल आती है उसको इन लोग अपने इष्ट देव को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। उसी ही पर्व को क्या बोलते हैं, आमा खाई पर्व बोलते हैं। और ये आमा खाई पर्व जो है वो कौन से क्षेत्र में क्या बोलते हैं मनाया जाता है, बस्तर और सरगुजा दोनों संभाग में मनाया जाता है। ठीक है, बस्तर सरगुजा, बस्तर और सरगुजा दोनों ही क्षेत्रों में मनाए जाने वाला पर्व है आमा खाई। इसमें इन लोग क्या करते हैं, इनके जो इष्ट देव होते हैं उसे क्या करते हैं इन लोग समर्पित करते हैं, जो नई फसल आती है उसको। ठीक है, कौन से महीने में मनाते हैं, चैत्र माह में मनाते हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा पर्व है कौन सा पर्व, सरहुल पर्व। कौन सा पर्व, ठीक है, ये सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक पर्व है, धार्मिक पर्व। कौन सा पर्व, सरहुल पर्व। ठीक है, सरहुल पर्व कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उराव जनजाति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, उराव आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है कौन सा पर्व, सरहुल पर्व, जो कि कौन से महीने में मनाया जाता है, चैत्र महीने में मनाया जाता है। जब साल के वृक्ष में जो है, सरई के वृक्ष में क्या आता है, फूल खिलते हैं, तो इन लोग एक पर्व मनाते हैं, सरना देवी को समर्पित है सरहुल पर्व। और सरहुल नृत्य इन लोग जो है करते हैं, कौन, उराव जनजाति के द्वारा, जो कि कहाँ पे है, क्षेत्र देखें तो ये सरगुजा संभाग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद इन लोग चैत्र महीने में ही भूमि पूजा करते हैं ना, तो भूदेव की पूजा के लिए इन लोग की पूजा करते हैं। ठीक है, भूमि की पूजा करते हैं, ये वाला पर्व मनाते हैं चैत्र महीने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चैत्र के बाद कौन सा महीना आते हैं, उसके बाद देखते हैं वैशाख महीना। कौन सा महीना, वैशाख महीना। कौन सा महीना, वैशाख माह। कौन सा माह, वैशाख महीना। ठीक है, तो वैशाख महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो वैशाख महीने में पर्व मनाया जाता है, वैशाख महीने में मनाया जाता है भीमा जात्रा। क्या मनाया जाता है, भीमा जात्रा। ठीक है, ये बस्तर अंचल में मनाए जाने वाला एक पर्व है भीमा जात्रा। कहाँ मनाया जाता है, बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक पर्व है, जिसमें इन लोग क्या करते हैं, प्रतीक के रूप में, मतलब विशेष क्या है इसमें, तो अच्छी वर्षा के लिए, किसके लिए, अच्छी वर्षा के लिए। ठीक है, ताकि वर्षा अच्छी हो इसके लिए पृथ्वी देवी की का विवाह करते हैं। ठीक है, अच्छी वर्षा की कामना के लिए ये पर्व मनाते हैं, इसे भीमा जात्रा कहा जाता है। ठीक है, इसमें मेंढक का विवाह किया जाता है। ठीक है, मेंढक मेंढकी का विवाह कराया जाता है। मेंढक मेंढकी का क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। भीमा जात्रा बस्तर क्षेत्र में गौड़ आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला, मनाया जाने वाला एक तरीके का क्या है, पर्व है। ठीक है, उसके बाद चैत बैसाख ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़। ठीक है, आषाढ़ महीने में बस्तर में जो है, जो मुख्य क्या है त्यौहार है, वो प्रारंभ होता है कौन से महीने में, आषाढ़ महीने में। कौन से महीने में, आषाढ़ महीने में कौन सा पर्व मनाते हैं इन लोग, आषाढ़ महीने में गोंचा पर्व मनाते हैं। कौन सा पर्व, गोंचा पर्व। जिस दिन हम लोग रथ यात्रा मनाते हैं उसी दिन इन लोग क्या मनाते हैं, गोंचा पर्व मनाते हैं। बस्तर संभाग में मनाया जाता है, मतलब बस्तर में जितने भी आदिवासी हैं उन सभी आदिवासियों के द्वारा जो पर्व मनाया जाता है वो कौन सा है, गोंचा पर्व है। ठीक है, गोंचा पर्व, रथ को सलामी दी जाती है ना, इसको देखे थे। गोंचा एक प्रकार का क्या होता है, तुपकी, तुपकी नामक एक यंत्र होता है। ठीक है, जो इनके द्वारा बनाया जाता है, उसमें जो है एक वृक्ष के फल को लेके इन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है छोड़ते हैं उसको। ठीक है, उसी पर्व को क्या बोलते हैं, गोंचा पर्व बोला जाता है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ की जो है रथ यात्रा होती है उसी के समय जो है ये चालू होता है, इसी दिन से जो है बस्तर दशहरा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। ठीक है, और कब तक चलता है, पूरे 75 दिन तक चलता है।
कितने दिन तक चलता है? 75 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। कौन सा? बस्तर दशहरा, ठीक है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये शुरू होता है गोंचा पर्व के साथ ही, जिसमें तुपकी नामक एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मोहलाई नामक वृक्ष का फल, कौन सा फल? मोहलाई। एक बार पूछा था, ठीक है, कौन से वृक्ष का फल का यूज किया जाता है? तो मोहलाई नामक वृक्ष के फल का उपयोग इसमें किया जाता है। उसी प्रकार गोदना के रंग के लिए जो है कौन से वृक्ष के रस निकाला जाता है करके एक बार सवाल आया था, जो कि कौन सा वृक्ष है? खुरई नामक वृक्ष को क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। इतना हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है? सावन, ठीक है। सावन के बाद भादो, ठीक है। कौन सा महीना आता है? भादो। तो भादो में इन लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? कर्मा पर्व, जो कि किसके द्वारा मनाया जाता है? गौड़ आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? पर्व है, जो कि भादो महीने में क्या होता है? प्रारंभ होता है। ये जो होता है क्या बोलते हैं? धान बोने से लेके धान की कटाई तक, ठीक है, बुआई से कटाई तक, धान बोने से धान की कटाई तक क्या होता है? ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, भादो महीने में प्रारंभ होता है, ठीक है। इसके में मुख्य रूप से बिंजवार, बिरहोर, बाकी सारी आदिवासियों के द्वारा क्या किया जाता है? मनाया जाता है, ठीक है। सरगुजा क्षेत्र में विशेष रूप से इसका आयोजन होता है। कहाँ पे? सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा? मेघनाथ पर्व। हाँ, चैत आ गया। भादो में एक और पर्व होता है, नवाखाई पर्व। कौन सा पर्व? नवाखाई, ठीक है। ये जो नवाखाई है, जो नई फसल के लिए आयोजन किया जाता है, नई फसल के लिए ये जो है पर्व मनाया जाता है, नवाखाई पर्व, ठीक है। नवाखाई पर्व संपूर्ण आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। संपूर्ण आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? नवाखाई पर्व है, जिसमें नई फसल जो आती है उसका इन लोग खीर बना के क्या करते हैं? अपने इष्ट देव को चढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं धनकुल पर्व। धनकुल पर्व भी कब मनाया जाता है? ये भी भादो महीने में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो कि बस्तर अंचल में मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा पर्व? धनकुल जगार, धनकुल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जगार पर्व बोलते हैं, ठीक है। धनकुल पर्व या फिर इसी को ही जगार पर्व बोलते हैं। कौन से महीने में मनाते हैं? कौन से माह में मनाते हैं? तो अभी हम लोग कौन सा माह देख रहे हैं? भादो महीने में मनाया जाता है, ठीक है। गोड़ और हलवा आदिवासियों के द्वारा, किसके द्वारा? गोड़ और हलवा आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक तरीके का क्या है? ये पर्व है, ठीक है। कौन सा पर्व? धनकुल पर्व, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? इसी को ही लक्ष्मी जगार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लक्ष्मी जगार भी कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मी जगार मुख्य रूप से परधान जनजाति लोग मनाते हैं। कौन लोग? परधान। कौन लोग मनाते हैं? परधान आदिवासियों के द्वारा जो जगार पर्व मनाया जाता है उसे ही लक्ष्मी जगार पर्व कहते हैं। इन लोग क्या करते हैं? जो नई फसल आती है ना, उस नई फसल की बाली को पूरे धूमधाम से, जैसे बारात जाता है वैसे पूरे धूमधाम से अपने घर में लाते हैं, और नारियल को लक्ष्मी और जो धान की बाली है उसको विष्णु का प्रतीक मान के उनका विवाह कराते हैं। वही क्या है? लक्ष्मी जगार है, जो कि परधान जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोबर बोहरानी, ठीक है। गोबर बोहरानी एक पर्व है, इसके बारे में पूछा गया था। कौन सा पर्व है? गोबर बोहरानी, ठीक है। गोबर बोहरानी पर्व क्या है? ये सुकमा क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ पे? सुकमा क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक प्रकार का क्या पर्व है? ये 15 से 20 दिन तक चलता है, ठीक है।
15 से 20 दिन तक चलने वाला एक पर्व है गोबर भोरानी, जो कि सुकमा क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, पूरे समाज के लोग क्या करते हैं, अपना अपना घर से कुछ कुछ इकट्ठा करते हैं, अनाज वनाज देवगुड़ी के आसपास रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो पुरुष होते हैं और जो महिलाएं होती हैं पुरुष को शिकार के लिए भेजती हैं, और अपने अपने घर से क्या करते हैं, इन लोग एक गड्ढा बनाते हैं, वहाँ पे ला ला के गोबर को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन लोग क्या करते हैं, उन लोग को जब मूसा की शिकार के लिए उन लोग भेजते हैं जंगलों में, और जब शिकार करके उन लोग वापस आते हैं तो उसी को भी मार के खाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इन लोग गोबर को एक दूसरे के ऊपर फेंक कर एक प्रकार से जश्न मनाते हैं, वही क्या कहलाता है, गोबर बोहराने पर्व कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेघनाद पर्व। कौन सा पर्व, मेघनाद पर्व। ये जो है फागुन के महीने में मनाया जाता है। हम लोग अभी कौन से हैं, अभी हम लोग भादों में थे, है ना। तो भादों के बाद हम लोग देखते हैं कुआर। कौन सा महीना, महीने के हिसाब से देखते हैं कुआर मन, ठीक है, कुआर, है ना। कुआर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। तो बस्तर में क्या मनाया जाता है, इसी के समय बस्तर दशहरा होता है, जिसमें जात्रा पर्व मनाते हैं। क्या मनाते हैं, जात्रा पर्व मनाया जाता है, ठीक है। ये जात्रा पर्व क्या होता है, इसी के समय जो मोरिया या फिर माड़िया जनजाति है, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग जो है अपनी अपनी देवी देवताओं को मचान में बैठा के लाते हैं, है ना। बस दंतेवाड़ा से लेके आते हैं, आसपास से लेके आते हैं, और क्या करते हैं, जो महल है ना, कहाँ का, जगदलपुर का जहाँ महल है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, और कौन सा नृत्य करते हैं, गौर नृत्य या फिर बाइसनहार नृत्य इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये हमने देखा जात्रा पर्व, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा पर्व कार्तिक महीने में मनाते हैं इन लोग, कौन सा पर्व, दियारी पर्व। कार्तिक महीने में कौन सा पर्व मनाते हैं, दियारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीपावली बोलते हैं ना, वैसे इन लोग क्या मनाते हैं, दियारी पर्व मनाते हैं। बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है, दियारी पर्व मनाया जाता है, जो कि कार्तिक महीने में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा पर्व, मेघनाथ, हाँ फागुन, कुआर, कार्तिक। उसके बाद आता है कौन सा पर्व, फसल से ही क्या है, रिलेटेड है पर्व। कौन कौन सा पर्व, बीज बुहानी और कोरवा पर्व, ठीक है। कोरा पर्व याद रख लीजिए, ये सरगुजा संभाग में प्रचलित है कोरा पर्व और बीज बुहानी पर्व, ठीक है। मतलब बस्तर सरगुजा क्षेत्र में जो कोरवा जनजाति है ना, पहाड़ी कोरवा जनजाति, उन लोग के द्वारा जो पर्व मनाया जाता है वो कौन सा पर्व है, कोरा पर्व और बीज बुहानी पर्व, ठीक है। पहाड़ी कोरवा या फिर कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ये कृषि आधारित है, कैसी है ये दोनों, कृषि पर आधारित है, ठीक है। जब फसलों की कटाई की जाती है तो कटाई के अवसर में जो पर्व मनाया जाता है वो कौन सा पर्व है, कोरा पर्व है, ठीक है। फसलों की कटाई की जाती है तो, और जब बुआई की जाती है, ठीक है, तो बुआई के अवसर में जो पर्व मनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बीज बुहानी पर्व बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो पर्व के बारे में जाना, कोरा पर्व और बीज बुहानी पर्व, दोनों ही कृषि पर आधारित है, और कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है, कोरवा आदिवासियों के द्वारा की जाती है, सरगुजा संभाग में की जाती है। फसल की कटाई में कोरा और बीज बोने के समय बुहाई, बीज बुहानी पर्व मनाया जाता है, ठीक है। इतना हमने देखा। माटी तिहार होता है, माटी तिहार बस्तर अंचल में फेमस है ना। एक और है धेरसा, धेरसा पर्व भी कोरवा, पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये धेरसा जनजाति जो है, ये जो है रबी फसल के कटने पे, किसमें, जो रबी फसल बोते हैं ना, तो रबी फसल की कटाई के अवसर पे जो पर्व मनाया जाता है वो कौन सा पर्व है, धेरसा पर्व है, ठीक है। कौन सा पर्व है, धेरसा पर्व है, ठीक है। हमने देख लिया, भीमा जात्रा देख लिया है ना, और लारू काज, लारू काज एक पर्व है जो कि गोड़ आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा पर्व, लारू काज। लारू काज विवाह के अवसर में मनाया जाने वाला एक पर्व है, ठीक है, जिसमें लारू का अर्थ होता है दूल्हा, और काज का पर्व क्या होता है, मतलब आयोजन, मतलब जो विवाह का आयोजन करते हैं
उसी ही पर्व को क्या बोलते हैं, लारूकाज कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, तो आज की क्लास में जो जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आज की क्लास में हमने गीत से स्टार्ट किया था, जिसमें लेंजा गीत, छेरता गीत, तारा गीत के बारे में पढ़ा था, है ना। कौन कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं उसको भी देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने लोक नाट्य के बारे में देखा, जो कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का मंचन किया जाता है, जिसमें माओ पाटा, लिंगो पाटा और दही कांदो और खम्ब स्वांग के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो इनका त्यौहार है उसके बारे में देखा, जिसमें वैशाख महीने, चैत्र महीने में क्या मनाया जाता है, सरहुल, माटी तिहार और क्या मनाया जाता है, आमा खाई पर्व जो है मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखा वैशाख के महीने में भीमा जात्रा होता है, जिसे कहीं कहीं पे माटी तिहार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अच्छी वर्षा के लिए मेंढक और मेंढकी का क्या किया जाता है, विवाह कराया जाता है। आषाढ़ महीने में गोंचा पर्व होता है, जो कि बस्तर संभाग में बस्तर दशहरा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इतना देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा धनकुल या फिर जगार पर्व, जिसे लक्ष्मी जगार के रूप में प्रधान जनजाति लोग मनाते हैं, भादो महीने में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, धान की बाली और नारियल का विवाह किया जाता है। गोबर बोहरानी सुकमा क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वार महीने में जात्रा पर्व होता है और कार्तिक महीने में तियारी पर्व होता है। फिर हमने देखा धेरसा पर्व, कोरा पर्व और बीज बोहानी पर्व। तीनों कृषि से आधारित है और कोरवा आदिवासी द्वारा किया जाता है। रबी फसल की कटाई पे धेरसा पर्व, कोरा पर्व जो हमारा खरीफ फसल है उसकी कटाई पे, और बीज बोहानी जो पर्व होता है वो बुआई के अवसर पे आषाढ़ महीने में कराया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अपना कमेंट जो है ज़रूर से दें, अपना फीडबैक दें कि आपको क्लास कैसे लगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने तैयारी पे लगे रहें, जो कुछ डाउट है वो हमें ज़रूर शेयर करें।